दोस्तों, आज हम जान रहे हैं शरीर के वेग क्या है और शरीर के सर्वसाधारण रोग क्या है। हमारा शरीर एक सबसे बड़ा डॉक्टर है, वैद्य है। उससे बड़ा डॉक्टर वैद्य शायद दूसरा हो ही नहीं सकता। हमने अपने शरीर को जान लिया, हमने अपने शरीर को प्राकृतिक तौर पे ढाल लिया, तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे वेग है श्वास, निद्रा, भूख, प्यास, मल मूत्र, ओधोवायु, छिंक, डकार, जमाई, शुक्र, वमन, अश्रुपात। ये 13 प्रकार के जो वेग है, ये हमारे शरीर में हमारा शरीर इसलिए उत्पन्न करता है कि वो शरीर को तंदुरुस्त रख सके। शरीर के कुछ विषारी तत्व है, उसको प्राकृतिक तौर से बाहर निकाल सके। मगर हम काम है, कोई समय नहीं है, या किसी भी कारण से हम इस सभी वेगों को रोकते हैं। और जब वेगों को रोकते हैं तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, और यही रोग आगे चलकर बड़े रोगों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ रोगों की बात कर रहे हैं जो रोग सूक्ष्म है और ये वेगों के संबंधित है। हमारा शरीर वेगों को दूर निकालता है। इसी तरह छोटे जो रोग है जिसको हम नगण्य तौर पर मानते हैं, जैसा बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, उल्टी होना, पेचिस लगना, ये रोग है। मगर ये रोग इतने भयानक का नहीं है जिससे हम आज समझ रहे हैं। या ये रोग ना ही किसी दवाओं के लिए मजबूर है। ये रोग हमारे शरीर को हमने प्राकृतिक तौर पर अगर ढाल दिया, प्रकृति से जोड़ लिया, तो ये रोग समूल प्रथमा अवस्था में निकल जाएंगे। ऐसा होता नहीं। आज का युग विज्ञान युग है, प्रगति का युग है। हम प्रगति कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति जुड़ चुके हैं। तो हमें ये लगता है बुखार आया क्या बस 2 घंटे में बुखार निकल जाना चाहिए। दोस्तों, ये बुखार जब आता है, ये बुखार 2 घंटे में निकलने के लिए नहीं आ रहा। ये बुखार तुम्हारे शरीर ने उत्पन्न किया है, शरीर के कुछ विषारी तत्व बाहर निकालने के लिए। इसलिए 1 या 2 दिन बुखार को अच्छी तरह आने दो, प्राकृतिक इलाज करो। प्राकृतिक इलाज है, अगर आपको बुखार आ चुका है तो घुटना पर ठंड पानी में, सर्वसाधारण पानी में बैठे रहिए। आपका बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा और बाद में फिर से 3-4 दिन में आएगा भी नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं, एक आधी गोली खा लेते हैं, पैरासीटामोल खाई, क्रोसिन खाई, बुखार उतर गया। वो बुखार फिर से 2 दिन के बाद आए, फिर हम गोली खाते, फिर 3 दिन के बाद आता। एक दिन आते आते यहाँ तक बढ़ जाता कि यही बुखार एक तो हड्डी बुखार बन जाएगा, या फिर ये बुखार टाइफाइड बन जाएगा, और फिर ये बुखार हमको बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल देगा। सर्दी हुई है, सर्दी होने दो। 1-2 दिन सर्दी होने से हमारा जो कफ है, जो कफ बैठ चुका है, जो कफ जम चुका है, एक कफ निकालने के लिए सर्दी और खांसी होती है। मगर हम इसको क्या कर रहे, कोई भी 1-2 गोली खा लेते, सर्दी बैठ जाती। सर्दी वैसी हमारे अंदर भरी हुई है, कफ वैसा भरा हुआ, कुछ दिन का फिर होता। और हम बार बार बोलते हैं, अरे हम बार बार सर्दी हो रही, हमें क्या हो गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुमने शरीर का पूरी तरह इलाज नहीं किया। उसके करिए आपकी सर्दी बार बार नहीं होगी, खांसी नहीं होगी। अनेक रोग है जो छोटे मोटे हैं, ये रोग नहीं है, ये हमारे शरीर के विषारी तत्व निकालने के लिए शरीर ने किया वाला इलाज है। इसको प्राकृतिक तौर से जुड़िए। अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटे रोग और वेग से होने वाले कुछ रोग, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ जड़ी बूटियां है, कुछ हमारे प्राकृतिक इलाज है जो घरगुती हम कर सकते हैं।
ये आपको मैं आपको बताऊंगा। जय जगन्नाथ।